गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती, जिसको आप लोग बोलते हो। इसमें हम ये क्या होता है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखें इंटरमीडिएट की। अपने पास कोई नॉर्मल रिएक्शंस होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे अपने पास हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ए और ये बी, ये हमारे पास होंगे। इनको हम क्या बोलते हैं, जो आप लोगों के पास सबस्ट्रैक्ट जो आप लोगों के पास होगा वो क्या होगा, सबस्ट्रैक्ट होते हैं ये वाले। तो ये जैसे ही सबस्ट्रैक्ट क्या करेंगे, कोई रिएजेंट आप लोगों के पास जैसे एक्स जो आप लोगों के पास रिएजेंट है वो अटैक करेगा इस ए और बी पे। आप हमारे पास और अपने पास एक बीच में कोई स्पीसीज बनती है जिसको हम स्टार के थ्रू ड्रॉ आउट करते हैं। तो ये अपने पास क्या होगा, आगे जाके ये स्पीसीज जो होगी वो किस में चेंज होगी, प्रोडक्ट में चेंज होगी। तो ये रिएक्शंस के बीच में बढ़ने वाली जो अपने पास स्पीसीज होती है अपने हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट या फिर मध्यवर्ती। ये कौन कौन से होते हैं इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट अपने पास नॉर्मली अगर हम देखें केमिस्ट्री में तो अपने पास होते हैं, फर्स्ट अगर हम बात करें इंटरमीडिएट की तो हमारे पास होता है कार्बोकेटाइन, कैटाइन। सेकंड अगर हम देखते हैं वो हमारे पास होता है कार्ब एनाइन। थर्ड हमारे पास होता है फ्री रेडिकल। फोर्थ हमारे पास है नाइट्रीन। अब फिफ्थ की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास होता है बेंजाइन, जिसको हम एराइन भी बोलते हैं। तो ये अपने पास नॉर्मली फ्री रेडिकल्स होते हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, नाइट्रीन और बेंजाइन। ये जो आप लोगों के पास इंटरमीडिएट होता है वो रिएक्शंस के क्या आप लोगों के पास बीच में जो रिएक्शंस होती है वहाँ पे अपने पास बनते हैं। जैसे हमारे पास ये जो इंटरमीडिएट होंगे वो आप लोगों के पास किस में चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। तो हम एक एक जो आप लोगों के पास इंटरमीडिएट है उसको लेके चलेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट की डेफिनेशन। जैसे कार्बोकेटाइन हमने लिया तो कार्बोकेटाइन किसे बोलेंगे, सबसे पहले हम उसका जो इंट्रो वाला पार्ट है वो देखेंगे, वही अपने पास। उसके बाद उसमें मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, उसके बाद हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन। यानी कि एक एक इंटरमीडिएट को हम डिटेल से स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ जो आप लोगों के पास क्वेश्चंस आता है बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में वो आप लोगों के पास या शॉर्ट नोट भी आप लोगों को दे देता है और यहाँ से लेंथी क्वेश्चन भी दे देता है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट, अगर हम लेके चले इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन में हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट इंटरमीडिएट है हमारे पास कार्बोकेटाइन। क्या होता है कार्बोकेटाइन? कार्बोकेटाइन हमारे पास है, फर्स्ट इंटरमीडिएट हमारे पास है कार्बोकेटाइन। क्या होता है कार्बोकेटाइन? अगर हम इसका जो नाम है हम इसको डिसोसिएट करके देखते हैं तो कार्बन प्लस कैटाइन, ये अपने पास दो स्पीसीज से मिलकर बना हुआ है, कार्बन और कैटाइन। तो कार्बन में आप लोगों को पता है केमिस्ट्री में हमारे पास जो कार्बन होता है उसके ऊपर अगर कैटाइन यानी कि पॉजिटिव चार्ज जब आप लोगों के पास होता है, कार्बन स्पीसीज जब आप लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज बियर अप करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे हमारे पास है CH3 पॉजिटिव, ये हमारे पास है कार्बन। तो जैसे ही हमारे पास कार्बन जो आप लोगों के पास एलिमेंट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन बोलते हैं। अब कार्बोकेटाइन आप लोगों के पास बनता कैसे है, या फिर इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें कार्बोकेटाइन में तो हमारे पास जैसे ही रिएक्शंस अगर हम करवाते हैं, जैसे आप लोगों ने लिया कोई एल्किल हैलाइड, नॉर्मली अगर हमारे पास मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन देखें तो ये हमारे पास क्या है, एल्किल हैलाइड है। इस एल्किल हैलाइड को क्या करेंगे, हम डिसोसिएट करेंगे। यहाँ पे जो आप लोगों का हैलोजन चार्ज आएगा उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे यहाँ से हैलोजन को, तो ये जो आप लोगों के पास R जो है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन बोलेंगे। नेक्स्ट बात करें हम कार्बोकेटाइन की इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की, कि ये कौन कौन से कैरेक्टर शो करता है कार्बोकेटाइन। सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्या है, कार्बोकेटाइन जो है उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जब भी अपने पास किसी भी स्पीसीज के ऊपर आ जाता है तो वहाँ अपने पास क्या होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ये हम इस केमिस्ट्री में हम लोगों के पास स्टडी करते हैं कि जब भी अपने पास किसी भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इसका मतलब उसके पास कमी होती है इलेक्ट्रॉनों की। तो यहाँ पर भी अपने पास क्या होगा, जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके हमारे पास यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी आप लोगों के पास कार्बन के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी।
होगी तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, अगर हम इसके कैरेक्टर की बात करें कार्बोकैटायन की, हमारे पास क्या होंगे इसके कैरेक्टर। तो फर्स्ट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट नंबर हमारे पास होगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेंट होगा हमारे पास इसका, यानी कि इसका जो अष्टक होगा वो क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकम्प्लीट ऑक्टेंट की, हम लुईस जो आप लोगों ने स्टडी की होगी 12th क्लास तक, लुईस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने आप लोगों के पास अलग अलग तरीके के आप लोगों के पास कंपाउंड शो किए थे, यानी कि जो भी आप हमारे पास जब भी कोई कंपाउंड होता है उसके आउटर शेल में बाहरी जो आप लोगों के पास कक्ष होते हैं, अगर वहाँ 8 इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास काउंटिंग में नहीं आते हैं तो वो किस में आता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेंट में आता है, अष्टक अपूर्ण में अपने पास काउंट होता है। फर्स्ट अपने पास कैरेक्टर ये हुआ। सेकंड कैरेक्टर की अगर हम बात करें, यहाँ पे जैसे ही आप लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज आया तो लुईस ने क्या बताया था कि जैसे ही अपने पास किसी भी चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इट मीन्स वे किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेव आप लोगों के पास करेगा लाइक ए इलेक्ट्रोफिलिक की तरह क्या आप लोगों के पास बिहेव करेगा, जैसे हमने इससे पहले जो आप लोग क्लासेस हुई मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक को हम क्या बोलते हैं, जिसके पास भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो किस में आता है, इलेक्ट्रोफिलिक में आता है। तो यहाँ पर भी अपने पास जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका मतलब इसके पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है और ये भी किस में काउंट होगा, इलेक्ट्रोफिलिक में काउंट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे इसके थर्ड कैरेक्टर की, तो जब स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो किसी ना किसी आप लोगों के पास जो एलिमेंट होगा पास में जो उससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा और अपने स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि ये जो स्टार्टिंग में जो स्पीसीज होगी वो क्या होगा, अनस्टेबल, अस्थायी स्पीसीज होगी जो भी आप लोग ले रहे हो कार्बोकैटायन में, क्योंकि इनके पास खुद का क्या होगा, मेनली इसका क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेंट है, इसलिए क्या होगा, अनस्टेबिलिटी शो करेगा। नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो कार्बोकैटायन की हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन क्या दी है कि जब भी आप लोगों के पास क्या होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस स्पीसीज को हम क्या करेंगे, बियर ए पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। जैसे ही अपने पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन बोलेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टर इसको हम कैरेक्टर इसका नेक्स्ट ये भी ले सकते हैं कि जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो अपने पास क्या होगी, कार्बोकैटायन स्पीसीज होगी। तो ये कुछ आप लोगों के पास कैरेक्टर थे कार्बोकैटायन की, कि कार्बोकैटायन अपने पास होगा तो उसके क्या क्या कैरेक्टर होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके हाइब्रिडाइजेशन की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जो संकरण होता है उसमें हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में जो भी आउटर शेल वाले आप लोगों के पास ऑर्बिटल होते हैं उनकी ओवरलैपिंग होती है और ओवरलैपिंग के थ्रू हमारे पास क्या होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है। अकॉर्डिंग टू एमओटी आप लोग हमारे पास होता है अणुकक्षक सिद्धांत, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करवाते हैं, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो आप लोगों के पास क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। जैसे ही आप लोगों के पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग करेंगे तो वहां अपने पास किसकी फॉर्मेशन होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी, जिसको आप लोग बोलते हो आणविक कक्षक। उन्हीं आणविक कक्षकों के थ्रू हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की। ये आप लोगों ने 12th तक स्टडी की हुई है। तो जैसे ही हमारे पास यहाँ पे होगा हाइब्रिडाइजेशन, अगर हम बात करें मेनली जो हमारे पास कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी स्पीसीज का जो आप लोगों के पास मेंबर होता है उसको कंपाउंड को हम देखते हैं, फिर उस कंपाउंड के अकॉर्डिंग उसका हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसे ही CH3 आप लोगों के पास है तो ये लोवेस्ट मेंबर है कार्बोकैटायन का, क्योंकि इससे आगे जैसे जैसे हम ग्रोथ करेंगे कार्बन में तो आप लोगों के पास हमारे पास क्या होगा, कार्बोकैटायन में इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो जैसे हमारे पास जो CH3 है यानी कि जो मैथिल आप लोगों के पास रेडिकल है, आप कार्बोकैटायन है, तो ये मैथिल कार्बोकैटायन अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करें तो हमारे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये अपने पास 3 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट हो गए, CH3 आप लोगों के पास है। तो कार्बन जो होंगे उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी अपने पास होती है। तो यहाँ हमें ऑर्बिटल भी कितने शो करने पड़ेंगे, इसके 4 ऑर्बिटल्स, यानी कि आप लोगों के पास जो कक्ष होंगे वो भी हमें 4 शो करने पड़ेंगे। जैसे हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो यहाँ जो एक ऑर्बिटल होगा अपने पास उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और अपने पास जो हाइड्रोजन होंगे वो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसका हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं इसका, तो यहाँ अपने पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आता है, आप लोगों के पास 1 2 3, यानी कि आप लोगों के पास कौन सा, sp
sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा आप लोगों के पास, ट्राइगोनल जो आप लोगों के पास इसकी शेप होगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जैसे अपने पास आएगा, क्योंकि ये जो कार्बन आप लोगों के पास है इसके एक ऑर्बिटल के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये जो आप लोगों के पास ऑर्बिटल में जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाइब्रिडाइजेशन में क्या यूज में नहीं आएगा, और अपने पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, इस पर संकरण आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, sp2 संकरण होने के कारण इसकी जो स्ट्रक्चर होगी, जो हम ज्यामिति जिसको बोलते हैं रचना आप लोगों के पास होती है, वो कौन सी होगी, त्रिकोणीय। जैसे आप लोगों के पास पिरामिड जो आप लोगों के पास शेप होती है वो अपने पास स्पीसीज इसमें आ जाएगी। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करके देखें तो वो अपने पास क्या होगी, जैसे आप लोगों के पास त्रिभुज में शेप होती है वैसे अपने पास क्या होगी, इसकी शेप की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि त्रिकोणीय ट्राइंगुलर आप लोगों के पास हो जाएगा। तो ये अपने पास हाइब्रिडाइजेशन का था। नेक्स्ट कैरेक्टर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस पर कौन सा चार्ज होता है, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस पे आप लोगों के पास प्रेजेंट होता है। तो ये नॉर्मल कैरेक्टर थे कि जैसे कार्बोकेटाइन या फिर किसी भी इंटरमीडिएट की हम बात करेंगे स्टार्टिंग में, तो उन सबके आप लोगों को पहले कैरेक्टर लिखने पड़ेंगे कि ये कौन कौन से कैरेक्टर शो करता है, क्योंकि पर्टिकुलर जो आप लोगों का इंटरमीडिएट होगा वो पर्टिकुलर आप लोगों के पास कैरेक्टर शो करेंगे। जैसे कार्बोकेटाइन के हमने लिखे, ऐसे हम आगे जो स्टडी करेंगे कार्बाइनाइन वगैरह उनके हम लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करें, इसके फर्स्ट हमारे पास हो गया कैरेक्टर में क्या क्या देखा, एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज कर दूं। इनके पास क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेंट होता है, अष्टक अपूर्ण होता है। सेकंड हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आप लोगों के पास इलेक्ट्रोफिलिक में काउंट होंगे। और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होंगे तो लुईस के अकॉर्डिंग क्या होंगे, लुईस एसिड भी हम इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये क्या होंगे, अनस्टेबल स्पीसीज होती है। पॉजिटिव चार्ज जब अपने पास हो जाएगा, इनकम्प्लीट जब इनके ऑक्टेट हो जाएगा, तो वो स्पीसीज किस में काउंट होगी, अनस्टेबल आप लोगों के पास स्पीसीज हो जाएगी, अस्थायी जो आप लोगों के पास होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कार्बोकेटाइन हम किसे बोल रहे हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन। हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है इसका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस पे होता है, हाइब्रिड जो आप लोगों के पास होता है वो कौन से होता है, sp2। नेक्स्ट बात करें हम इसके कार्बोकेटाइन जो अपने पास है उसकी बात करें हम मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन बनाने की विधियों की, तो हम देखते हैं यहाँ पे कार्बोकेटाइन जो आप लोगों के पास होगा उसको हम देखिए मेथड्स ऑफ फॉर बनाने की विधियाँ। तो हमारे पास फर्स्ट तो मैंने आप लोगों को अभी बताई कि जैसे हम एल्किल हैलाइड लेंगे उसको हम क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे। जैसे हमारे पास डिसोसिएशन हो जाएगा तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। जो कार्बोकेटाइन आप लोगों के पास है उसको हम कैसे कैसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास इसमें कौन सा आएगा, जैसे नॉर्मल रिएक्शंस आप लोगों के पास है एल्किल हैलाइड। इस एल्किल हैलाइड में हम क्या करेंगे, जो हैलोजन्स ग्रुप्स होंगे आप लोगों के पास पीरियोडिक टेबल में 17 ग्रुप, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज के पास क्या करेक्टर होता है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जैसे हम क्या करेंगे, ये जो आप लोगों के पास कार्बन और हैलोजन के बीच जो कोवलेंट बॉन्ड है उनका मूव करेंगे किसकी तरफ, हैलोजन की तरफ। तो जैसे ही हैलोजन की तरफ मूव होगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा हैलोजन की तरफ, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अपने पास क्या बन जाएगा, एल्किल पॉजिटिव। और यही अपना जो एल्किल पॉजिटिव होता है वो किस में काउंट होता है, कार्बोकेटाइन। यही अपना क्या होता है, कार्बोकेटाइन आप लोगों के पास होता है। नेक्स्ट रिएक्शंस की अगर हम बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ आप लोगों के पास अल्कोहल अगर हम लेते हैं तो हमारे पास है नेक्स्ट फ्रॉम प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल जो आप लोगों के पास होगा हम उसका क्या करवाएंगे, प्रोटोनेशन करवाएंगे, प्रोटोनीकरण करवाएंगे। जैसे हमारे पास है ये कोई आप लोगों के पास अल्कोहल है, इस अल्कोहल की हम क्या करवाएंगे, प्रोटोनेशन, मतलब किसी भी स्पीसीज इसके पास क्या प्रेजेंट हो, प्रोटोन प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उसके साथ हम क्या करवाएंगे, इसकी रिएक्शंस करवाएंगे। जैसे रिएक्शंस अपनी होती है, यहाँ पे प्रोटोनेशन होता है, तो ये जो आप लोगों के पास ऑक्सीजन जो आप लोगों के पास होगा उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, नेगेटिव एलपी प्रेजेंट होती है। और जब भी अपने पास किसी भी स्पीसीज के पास एलपी प्रेजेंट होती है वो किसकी तरह बिहेव करता है, नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। और जो
नेगेटिव चार्ज आप लोगों का होगा वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन से रिएक्शंस करेगा। जैसे ही प्रोटॉन से रिएक्शंस करेगा तो यहाँ अपने पास फॉर्मेशन हो जाएगी ROS2, यानी कि ये जो प्रोटॉन होगा वो ऐड हो जाएगा अल्कोहल के साथ। तो हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी, और वैलेंसी ज़्यादा होने के कारण हमारे पास क्या होगा, ये जो आप लोगों के पास ऑक्सीजन है वो क्या होगा, यहाँ से रिमूवल शो हो जाएगा H2 और प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से आप लोगों के पास एक तो एल्किल ग्रुप की फॉर्मेशन हो जाएगी, प्लस हमारे पास रिमूव क्या होगा, H2O। तो ये एल्किल ग्रुप ही अपना क्या है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन है। ये अपने पास मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन था। थर्ड नंबर अगर हम मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो वो अपने पास होगा फ्रॉम एल्कीन जो आप लोगों के पास होगा, अगर उनका भी हम क्या करवाते हैं, प्रोटोनेशन करवाते हैं, तो वहां पर भी अपने पास किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये हमारे पास क्या है, ये हम आप लोगों के पास कोई भी एल्किन ग्रुप है। इस प्रोपीन की जैसे हम रिएक्शंस करवाएंगे, यहाँ पे क्या करवाएंगे, हम प्रोटोनेशन करवाएंगे, प्रोटोन के साथ रिएक्शंस करवाएंगे H+ जो आप लोगों के पास है। तो जैसे ही अपने पास एल्किन के साथ क्या होगा, प्रोटोन की रिएक्शंस होगी, तो यहाँ पे ये जो आप लोगों का हाइड्रोजन है वो अटैचमेंट शो करेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन जो आप लोगों के पास है प्रोटॉन, यहाँ पे उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ जो आप लोगों के पास है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी आप लोगों के पास किसकी फॉर्मेशन होगी, प्रोटोनेशन के थ्रू किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। तो ये मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन थे कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कार्बोकेटाइन जो होता है उसकी हम मेथड्स कर सकते हैं, बना सकते हैं। 2-3 रिएक्शंस बताई। इसके अलावा मैंने आप लोगों को जो स्टार्टिंग वाले से जो इसके कैरेक्टर बताए वो हमने बात की। नेक्स्ट जो हमारे पास जो होगी वो इसकी क्या होगी, केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटाइन की कौन सी केमिकल रिएक्शंस दे सकता है। इसके अलावा हम देखेंगे इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कार्बोकेटाइन का, उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।